दोस्तों, सऊदी अरब की पहाड़ियों पर अचानक हूर परी उतर आई। क्यों उतर आई और उसके उतरने के बाद क्या मोजिजा हुआ और उसे देखने वालों के साथ क्या मामला पेश आया, आज की वीडियो में हम आपको यही मोजिजा बताएंगे और उसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जब से ये दुनिया बनी है, इंसान अपने ख्वाहिशात की तकमील हर सूरत चाहता है और उसके पीछे भागते भागते मायूसियों में गिरता जाता है। और कैसी अजीब बात है कि दिल्ली ख्वाहिश, जिसको हासिल करने के लिए इंसान ने लाखों जतन किए, हर तरह की मुश्किलात का सामना किया, वो जब हासिल कर ली जाती है तो इंसान उसकी नकदरी भी कोई तौर पर कर देता है। दोस्तों, ये वाकया जो आज हम आपको बताने वाले हैं, ये इबरत है ऐसे लोगों के लिए जो अपने ख्वाहिशात को पाकर उसकी नाकदरी करते हैं। दोस्तों, बात आज की नहीं है मगर आपको आज की ही लगेगी। सालों पुरानी बात है। हिंदुस्तान में एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम अली जमाल था। यह कहानी तब शुरू हुई जब अली जमाल अपनी जवानी में उम्रा करने सऊदी अरब गया। इबादत के दौरान उस पर एक अजीब कैफियत तारी रही। वो 5 वक्त का नमाजी परहेजगार नेक शख्स था। उम्रे के दौरान जियारत करते हुए सफा मरवा की पहाड़ियों पर अचानक रोशनी दिखाई दी और उसे इंतहाई खूबसूरत हूर परी का चेहरा दिखाई दिया, जो थी तो नकाब पोश, मगर उसका हुस्नो जमाल ऐसा था कि वो देखता ही रह गया। उस हूर परी के सफेद पर सराहत कर रहे थे। ये कैफियत चंद सेकंड की थी, मगर चंद सेकंड की झलक उसको दीवाना कर गई। वहां जायरीन की भीड़ की तरफ देखते हैं, उसे लगा कि यह मंजर सबने देखा होगा, मगर दोस्तों, ये मंजर शायद उसी ने देखा था। हकीकत में ये तसव्वुर की आंख में ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन हुआ कुछ यूं कि बाकी उम्र के अय्याम में वो बस इसी ख्याल में खोया रहा और उसका दिल किसी सूरत में चैन नहीं पा रहा था। वो उम्रा अदा करके घर वापस आया तो खोया खोया सा रहता था। घर में उसकी बस एक माँ थी। बाप का इंतकाल बचपन में ही हो चुका था। उसके लिए अपना कुल शर्माया। सिर्फ उसकी माँ थी, मगर उम्र से वापसी पर वो माँ को भी वैसे ना मिला जैसे वो मिला करता था। मैं फौरन गया कि कुछ ना कुछ तो मसला है। उसने पूछा भी, मगर अभी जबान ने कोई जवाब ना दिया। उसके बाद जमाल ज्यादातर इबादत में मशगूल रहता। आधी आधी रातों को उठकर जाए। नमाज पर दहाड़े मार मार कर रोता माँ का इकलौता था। माँ को फिक्र रहने लगी। उसने ये जिक्र अपनी एक बहन से किया तो उसने एक मशवरा दिया कि बेटे की उम्र शादी की हो चुकी है, उसकी शादी कर दो, देखना वो ठीक हो जाएगा। मां को यह मशवरा मुनासिब लगा। अली जमाल का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। अली जमाल को जब यह इल्म हुआ कि मां इसका रिश्ता देख रही है तो उसने मां से कहा कि मां, मैं शादी नहीं करूंगा। मां ने कहा, क्यों बेटा, अब तुम्हारी उम्र है और मैं तुम्हारे फर्ज से फारिग होना चाहती हूं। अली जमाल बोला, आप जरूर अपना फर्ज अदा कीजिएगा, मगर मेरे रिश्ते तलाश मत करें। मां ने पूछा, क्या कोई और लड़की पसंद है? अगर ऐसा है तो बताओ, मैं तुम्हारी शादी वहां करूंगी। अली जमाल कहने लगा, मां, ऐसा नहीं है, बस आप रिश्ता मत थोपे। मां कहां टलने वाली थी, उसने फिर पूछा, बेटा, मैं तुम्हारी मां हूं, तुम्हें मां और बाप दोनों बनकर पाला है। बताओ तो आखिर वजह क्या है? तुम क्यों रिश्ते से माना कर रहे हो या शादी नहीं करना चाहते हो? अली जमाल ने मां से प्यार से कहा कि मां, मैं शादी करूंगा, मगर किसी हूर से। मां फौरन बोली, मैं समझ गई, मैं तुम्हारी शादी हूर जैसी खूबसूरत लड़की से करूंगी, तुम फिक्र ना करो। अली जमाल खामोश हो गया। अब वो मां को क्या बताता कि वो तो सच में कोई हूर चाह रहा है। सच में हूर उसके तसव्वुर में है और वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका है और सारी सारी रात सजदों में अल्लाह से दुआ मांगता है कि ए अल्लाह, मुझे हूर आता फरमा, जिसने मेरा चैन सुकून सब छीन लिया है, मुझे दे दे। तू सब चीजों पर, हर शय पर कुदरत रखता है। बस मैं भी शादी इस हूर से करना चाहता हूं जिसका तसव्वुर तूने मेरे दिल में बसा दिया है। तू मेरी दुआ कबूल फरमा ए मेरे परवरदिगार। दोस्तों, अली जमाल दीवानावार दुआ में अपनी हूर परी मांगता रहा। दिन महीने साल गुजरने लगे। मां ने ढेर खूबसूरत लड़कियां ढूंढी, मगर अली जमाल इनकार करता रहा। उसे कोई लड़की पसंद ना आई। फिर दोस्तों, एक दफा रमजान का महीना था। वो ईशा की नमाज अदा करके मस्जिद में दुआ मांग रहा था कि अचानक दोबारा उस पर वही कैफियत तारी हुई। आंसुओं से चेहरा भीगता गया और वो जेरे लफ्ज हूर मांगने लगा।
कैसी अजीब दीवानगी थी और कैसी अजीब ख्वाहिश अली जमाल पाल बैठा था। उम्र बीत रही थी मगर वो मोजिज़ा की इंतजार में था और उसे यकीन भी था कि अल्लाह ताला उसको हूर अता फरमाएगा और एक ना एक दिन उसकी दुआ जरूर सुनेगा और उसे हूर देगा। दोस्तों, दुआ मांगकर वो उसी कैफियत में मस्जिद से बाहर निकला। अभी जरा सा आगे बढ़ रहा था कि उसे गली की एक जानिब से अंधेरे में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा और उस जानिब चल पड़ा जहां से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक नकाबपोश लड़की उस वक्त सुनसान जगह पर क्यों खड़ी रो रही है। शायद कोई जरूरतमंद हो। यह सोचकर वो लड़की के करीब हुआ और थोड़ी सी रोशनी जब उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो पांव से जमीन निकल गई, क्योंकि ये तो वही लड़की थी और उसी तरह का चेहरा था जिसके इश्क में वो दीवाना हो चुका था। अली ने हिम्मत करके कांपती आवाज में उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो और यहां खड़ी आखिर क्यों रो रही हो। उस लड़की ने रोते हुए बताया कि मैं बेसहारा हूं और यतीम खाने से भाग आई हूं, मगर नहीं जानती कि कहां जाऊं। वो मुझे गलत काम करवाना चाहते थे, इसीलिए मैं वहां से भागा और अब रात में कहां जाऊंगी। भूखी प्यासी, जेब में कोई पैसा नहीं। अली जमाल को जहां वो पहली नजर में ही भाग चुकी थी, उसके दिल को करार महसूस हो रहा था। वो समझ गया अल्लाह ने वैसे ही नैनो नुकुश की लड़की को उसकी दुआ की, नतीजा में उसे अता फरमाई है। उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, करीब में ही मेरा घर है। अगर तुम मुझ पर एतबार करो तो मेरे घर चलो, वहां मेरी मां है, वो तुम्हें खुशी से अपना लेगी। उस लड़की ने कहा, एतबार करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। फिर अली जमाल उस लड़की को घर ले आया, फिर घर लाकर उस मां से मिलवाया और सब बताया। मां ने जब उस लड़की को देखा और कहा कि परेशान मत हो, मुझे अपनी मां समझो, ये आज से तुम्हारा घर है। तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मां को देखा और एक नजर अली जमाल को और बोली, मेरा नाम हुरैन है। अली जमाल ने नकाब में ही उसे देखा था। वो अली जमाल के सामने हमेशा मुंह ढांप कर आती थी। पर्दे की पाबंद और 5 वक्त की नमाजी नेक लड़की थी। अली जमाल ने कुछ दिनों के बाद अपनी मां से कहा कि मां, ये लड़की बहुत नेक और पाकबाज है। मैं ऐसी ही हूर जैसी खूबसूरत नेक लड़की अपने खुदा से मांगता आया हूं। आप चाहे तो मेरी शादी इस लड़की से करवा दें। मां ने सुना तो बेहद खुश हो गई। बेटे का माथा चूमा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। मां ने उसी वक्त हुरैन से बात की, जिस पर उसने शर्माकर रजामंदी का इजहार कर दिया। दोस्तों, अली जमाल और हुरैन की शादी हो गई। अली जमाल ने जब पहली रात उसका पूरा सराफा और हुस्नो जमाल देखा तो सजदे में शुक्र अदा किया कि ये मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसने हुरैन को दिल से मोहब्बत दी, उसकी हर चीज का ख्याल रखा और हुरैन ने भी अली जमाल पर अपनी सारी मोहब्बतें निछावर कर दी। दोस्तों, 5 साल का अरसा कैसे बीता। अली जमाल नहीं था, उसको बस लगा जैसे वक्त को पर लग गई और वो उड़ गया। 5 सालों में अल्लाह तबारक व ताला ने उसे हर चीज से नवाजा था जिसकी कोई इंसान तमन्ना कर सकता है, मगर औलाद ना हो पाई। मां ने 5 साल सब्र किया, मगर अब उसका सब्र का पैमाना टूटने लगा, क्योंकि उसको अपने बेटे से नस्ल की ख्वाहिश थी। उसने बेटे से बात की। बेटे ने कहा, नहीं मां, ऐसा सोचना भी मत, मुझे उससे मोहब्बत है। अगर उससे औलाद होगी तो ठीक, वरना मैं कभी भी उसका दिल नहीं तोड़ूंगा। मगर मां ने तो जैसे इस बात की जिद पकड़ ली। अब दोनों में थोड़ी सख्ती आ गई। हुरैन तो कभी भी अली जमाल से उसकी मां की तानों का जिक्र नहीं किया करती थी, मगर अली जमाल उन सब बातों से चिड़चिड़ा हो गया। वो हुरैन को बात पर गुस्सा हो जाता। एक दिन मां से अच्छी भली गर्मी सर्दी हो गई। वो कमरे में आया और खामोशी से बेड पर बैठ गया। उन्होंने कहा कि आप क्यों परेशान होते हैं? मत हो, आप मां की ख्वाहिश पूरी करें। मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूं और इस घर के अलावा और कहां जाऊंगी। मेरा तो सब कुछ है, मगर आपको दुखी नहीं देख सकती। आप दूसरी शादी कर लें, मेरा मत सोचें तो। अली जमाल ने कहा, नहीं हुरैन, मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वो मुतमईन हो गई। दोस्तों, कुछ वक्त और बीता और तलखियां बढ़ती चली गईं और हालात ने अली जमाल को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके अंदर भी औलाद के ख्वाहिश ने जन्म ले लिया और एक दिन गुस्से में उसके मुंह से हुरैन के लिए ताना निकल गया कि तुम तो मुझे औलाद जैसी खुशी तक ना दे सकी। तुम बांझ हो, मैं बेनस्ल रह जाऊंगा। दोस्तों, ये सुनना था कि हुरैन खड़ी हो गई और कहने लगी,
क्या हाल है जमाल, देखा अपनी दुआओं का नतीजा। अली जमाल ने हैरानगी से ना समझने वाले अंदाज में हुरैन को देखा। हुरैन बोली, अरे पागल, मैं तुम्हारी दुआओं का नतीजा थी। तुम खुदा से रो रो कर हूर मांगते रहे हो और खुदा ने किसी एक कबूलियत के लम्हे तुम्हारी दुआ सुन ली और मुझे तुम्हारे लिए भेजा था। अली जमाल ने कांपते अंदाज में पूछा कि तुम क्या बोल रही हो, इस बात का क्या मतलब है। हुरैन का दुपट्टा गिरा और बोली कि अरे रे पगले, तुम अल्लाह से हूर मांगते थे और हूरों के यहां औलाद नहीं हुआ करती। अली जमाल का पूरा जिस्म कांप गया और उसने देखा कि हुरैन के पर निकल आए। हुरैन ने कहा, अब मैं चलती हूं। बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है, अपने ख्वाहिशों के लिए ही मारा जाता है। ये कहने के साथ हवा में फड़फड़ाने की आवाज के साथ नजरों के सामने से ओझल हो गई और अली जमाल पागलों की तरह देखा रह गया। ये ख्वाब था या हकीकत? क्या उसने अपनी दुआ ही को खो दिया, ना शुक्री कर दी? दोस्तों, यकीनन ये कहानी सुनकर आप इबारत हासिल करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।